हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं। आज हम यहां बात करेंगे एसएससी सीजीएल फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। ओके, और ये वीडियो मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूं, थोड़ी सी लंबी रहने वाली है क्योंकि काफ़ी कुछ मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले वाली भर्तियों के बारे में भी जो सीजीएल की हुई थी, आपको सारी चीज़ें वन बाय वन सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। आपको पोस्ट वाइज कट ऑफ मैं बताऊँगा, पोस्ट वाइज कट ऑफ, किस पोस्ट के लिए क्या कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि टायर 2 की आंसर की आ चुकी है टीयर 2 की, तो उसके बाद आपको सारी चीज़ें पता है। ठीक है, तो इसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं बचा है कि अब कुछ आपने टीयर 3 का एग्ज़ाम भी दे चुके हो तो अब उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, और इसकी आंसर की आ चुकी है। तो आपका बहुत सारे साथियों की क्वेरीज आ रही थी कि सर इस पोस्ट के लिए क्या होगा, इस पोस्ट के लिए क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको सारा डाटा अवेलेबल करवाऊंगा इस वीडियो में। और हो सकता है, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो सकती है, तो इसलिए मैं ट्राई करूंगा कि इसके बाद आपको एक और वीडियो में अगर कुछ रह भी जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में वो क्लियर कर दूं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इससे पहले मैंने आपको देखिए आंसर की का टाइम भी बताया था, किस टाइम तक आपकी आंसर की आ सकती है, उससे पहले ही आई थी। ठीक है, मैंने आपको 6 PM बोला था, बट आपकी आंसर की जो है वो ओके। तो यहाँ से ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। सिलेक्शन फाइनल कितने पर होगा वो भी आपको पता लग जाएगा। ओके, टीयर 2 की कट ऑफ क्या रहती है वो भी आपको आइडिया आ जाएगा। और पोस्ट वाइज किस पोस्ट के लिए क्या कट ऑफ रहने वाली है वो भी आपको आइडिया आ जाएगा। उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ठीक है, और इसमें आधे से ज़्यादा चीज़ें तो ऐसी होंगी कि आपको ही समझ में आ जाएगी, आपको ये खुद पता आइडिया आ जाएगा कि कितने स्कोर पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, मुझे भी लास्ट में हो सकता है कि मुझे भी बताने की नीड ना हो कि फाइनल एक्सपेक्टेड क्या है, आपको खुद ही पता लग जाएगी ये सारा डाटा देखकर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और साथ में मैं बता दूं, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है मंकित 72, यस MANKIT 72, इसे जरूर ज्वाइन कर लेना भाई सभी, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। तो अभी देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा नंबर ऑफ वैकेंसीज। 2016 में 8,561 थी, 2017 में 10,661, 2018 में 9,276, 2019 में 11,271, 2020 में 8,582 और 2021 में 7,035। तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा। ठीक है, और फिर मैं जो टीयर 1 की कट ऑफ है वो भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा आइडिया दूंगा। ओके, इनमें से वैकेंसीज ये बताता हूँ कैटेगरी वाइज भी। मैं 2018 से शुरू कर रहा हूँ, 18 से। तो ये देख लीजिए आप, यूआर के लिए 4238, एससी के लिए 1318, एसटी के लिए 653, ओबीसी के लिए 1916, टोटल 9276। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं सबसे पहले कैटेगरी वाइज ये कट ऑफ सारी क्यों बता रहा हूँ, तो मैं उसका भी आपको रीज़न बताऊंगा कि जो जैसे एग्जांपल देखिए आप 2019 की जो वैकेंसीज है सीजीएल की। ठीक है, जब हम फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाएंगे तो इसको ये भी ध्यान में रखिएगा कि 11,271 वैकेंसीज थी। ओके, 2019 में। अब 2020 की बात करते हैं। 2020 में देखिए यूआर के लिए 3,674, एससी के लिए 1,242, एसटी के लिए 667, ओबीसी के लिए 2,198, टोटल 8,582। ओके, 8,582। अब उसके बाद तो इस बार की जब आप वैकेंसी देखोगे तो आपको वैकेंसी काफ़ी कम दिखाई देंगी पहले की बजाय। ठीक है, यहाँ 11,000 थी, यहाँ 8582 और 7,035 अब है। तो सबसे पहले तो आपने ये डाटा देखा। अब इसके बाद देखिए, अगर हम बात करें टीयर 2 की, ठीक है, टीयर 2 की बात करें तो टीयर 2 की कट ऑफ नॉर्मली रहती क्या है। और काफ़ी साथी जो ये कह रहे थे कि पोस्ट वाइज कट ऑफ बता दीजिए फाइनल सिलेक्शन की, वो भी मैं बताऊंगा। टीयर 2 की भी एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरे पास डाटा बहुत सारा मैंने डाटा आपका यस कलेक्ट कर रखा है। ठीक है, इससे पहले का भी और अब वाला भी कि क्या रह सकता है। सबसे पहले तो आप एक बार 2020 का जो है, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट टू शॉर्ट लिस्ट फॉर स्किल टेस्ट और डीबी, तो यहाँ से जब आप देखोगे तो AA के लिए जो कट ऑफ रही है, ठीक है, इन टीयर 3 फॉर द पोस्ट ऑफ AA, मैंने आपको पहले वैकेंसीज दिखाई है। अब 2020 की मैं आपको कट ऑफ दिखा रहा हूँ। यूआर के लिए 625, ओबीसी के लिए 568, ओके, ईडब्ल्यूएस के लिए 567 और यस एससी के लिए 518, एसटी के लिए 510। ओके, और यहाँ पर टोटल कैंडिडेट्स अवेलेबल है 1215 AA के लिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। अब इसके बाद सेकंड देखिए JSO के लिए। JSO के लिए आप कट ऑफ जब देखोगे तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि कट ऑफ जो है काफ़ी कम है। ठीक है, यूआर के लिए 491,
पॉइंट समथिंग, ओबीसी के लिए 428, ईडब्ल्यूएस के लिए 444, ओके, एंड एससी के लिए 369, एसटी के लिए 367। तो ये जो है जेएसओ के लिए जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। तो यहाँ से जिस भी साथी का जो मुझसे जेएसओ के बारे में पूछ रहे थे उनको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा। ठीक है, अब अदर पोस्ट के लिए देखते हैं एक बार, जो अदर के लिए है। ठीक है, इन टीयर 3 फॉर ऑल पोस्ट कैंडिडेट। तो एग्ज़ाम लेवल का भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी आपको एक दोनों मैं आपको ईयर्स की बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको कट ऑफ में डिफरेंस बताऊंगा, फिर मैं आपको पोस्ट में डिफरेंस बताऊंगा, तो आपको पता लगेगा। और उसके बाद मैं आपको एक ऐसा रिजल्ट भी दिखाऊंगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है पोस्ट वाइज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि यूआर के लिए ऑल अदर पोस्ट के लिए है 527, ओबीसी के लिए 486, ईडब्ल्यूएस के लिए 488, और ओबीसी के लिए तो ये है ही, एससी के लिए 435, एसटी के लिए 417। ये पहले कट ऑफ रही थी। ठीक है, ये रहा ऑल अदर पोस्ट, यस, इंक्लूडिंग डीईएसटी। तो यूआर के लिए 512, ओबीसी के लिए 460, एससी के लिए 418, एसटी के लिए 398, ईडब्ल्यूएस के लिए 464। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अभी इसमें एक पैरामीटर है जो आपको अलग रखना है। ठीक है, पहले क्या था, नॉर्मलाइजेशन होकर आपका स्कोर काफ़ी इंक्रीज हो जाता था, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं है कि आपका स्कोर नॉर्मलाइज्ड होगा तो कट ऑफ उससे भी कम जाएगी। ओके, कट ऑफ कम जाएगी, वो भी मैंने आपको रीज़न बता दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये लिस्ट देख चुके हैं। अब इसके बाद बात करते हैं, अगर अब बात करते हैं हम 2019 की। वो 2020 का डाटा था, अब 2019 का देखिए। 710 यूआर के लिए, AAO के लिए, ओबीसी के लिए 510, ओके, ईडब्ल्यूएस के लिए 559, एससी के लिए 482, एसटी के लिए 431। ओके, आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। अब इसके बाद देखिए, ये AAO के लिए। अब जेएसओ में देखिए, जेएसओ में भी कुछ ऐसा ही डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। यस, यूआर 536, ओबीसी 480, एससी के लिए 417, एसटी के लिए 404, ईडब्ल्यूएस के लिए 503। उसके बाद रिक्यूरिंग सीपीटी, ओके, सीपीटी के साथ जो लिस्ट टीयर 3 के लिए यूआर 624, ओके, ओबीसी के लिए 593, ईडब्ल्यूएस के लिए 594, एससी के लिए 547 और एसटी के लिए 525 ये रही। अब ये देखिए इंक्लूडिंग ओके डीईएसटी। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब यूआर के लिए 605, ओबीसी के लिए 559, एससी के लिए 518, एसटी के लिए 491, ईडब्ल्यूएस के लिए 562। तो यहाँ से आपको एक आइडिया आ चुका है। ठीक है, जो डीवी के लिए है, ओके, डीवी के लिए। अब हम बात करते हैं इसके बाद फाइनल रिजल्ट की। तो 2019 का जो फाइनल रिजल्ट आया था उसमें देखिए, AAO में पेपर 1, 2, 4 प्लस टीयर 3, ओके, जेएसओ के लिए पेपर 1, 2, 3 प्लस में टीयर 3, और ऑल पोस्ट ए अदर देन AAO, जेएसओ एंड एसआई। तो इन सब के लिए है। ठीक है, जो कट ऑफ रही थी, यस, तो वैकेंसीज यहाँ पर टोटल बता रखी है 7700, और ये रही, ये AAO के लिए है। ठीक है, AAO के लिए है, क्या कुछ रही थी। ठीक है, तो मैं यहाँ आपके जो डाउट दूर करूँगा वो करूँगा 2020 और 2021 दोनों वैकेंसीज के, 2020 वालों को भी और 2021 वालों के भी। ठीक है, तो AAO के लिए आप यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या रही है। यस, यूआर के लिए 743, जिसमें कि आपका टीयर 1, टीयर 2, ओके, टीयर 2 और टीयर 3 मार्क्स ऐड है। टीयर 3 के भी इसमें मार्क्स है और टीयर 2 तक के इसमें मार्क्स ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर आप स्कोर भी देख सकते हैं लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट के 488 यहाँ पर जो रहा था उनका स्कोर रहा था टीयर 2 तक। ओके, उसके बाद टीयर 3 के उनके 70 मार्क्स आए थे, तब वो ऐड हुए थे। तो अब आपको यहाँ से आइडिया आ गया होगा कि AAO की पोस्ट अगर आपको चाहिए तो कितना स्कोर आपको चाहिए। उसके बाद जेएसओ की अगर हम बात करें और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की, तो उसके लिए आप देख सकते हैं C32 कोड है इसके लिए, एक मिनट, C32 जेएसओ और स्टैटिस्टिकल यस। तो यहाँ पर आप स्कोर देख सकते हैं, यूआर के लिए 710, ओके, ओबीसी के लिए 684 और एससी के लिए 607, ईडब्ल्यूएस के लिए और एसटी के लिए। लेकिन यहाँ जब आप टीयर 2 का स्कोर देखेंगे, टीयर 2 तक के लिए 393.9735 और टीयर 3 में 55।
ओके, ये स्कोर रहा है, लेकिन यहाँ पर फिर याद रखिएगा कि नॉर्मलाइजेशन था इसके अंदर, तब जाकर ये स्कोर हुआ है। ओके, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, यस ये तो आपके यहाँ पर सारी चीज़ें पता चल चुकी है। अब बात करते हैं अदर देन AAO JSO। तो B03 ये पोस्ट है आपकी, ये सब पोस्ट वाइज बता रहा हूँ मैं आपको। B03 ये तो आपकी वही है, यस असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ओके, ASO की पोस्ट है फॉर DOPT। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं। अब आप देख लीजिएगा वन बाय वन, मैं आपको यहाँ पर पोस्ट लिख देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहें तो, ठीक है। तो ये आपकी पोस्ट है ASO, एक मिनट भाई, ये आपकी पोस्ट है ASO, ठीक है, B03। तो यहाँ पर जो कट ऑफ रही थी वो रही थी आपकी, अगर UR के लिए बात करें तो 672 फाइनल रही थी, जो बिल्कुल ये फाइनल है, DV के बाद का भी सब कुछ, ठीक है। ये DV के बाद का भी फाइनल रिजल्ट की बात कर रहा हूँ मैं, सब कुछ होने के बावजूद है, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पर OBC की 653 था स्कोर, और SC की बात करें 616, EWS 661। उसके बाद B04 जो है आपकी वो ASO के लिए IB के अंदर, ASO के लिए पोस्ट है। ये सारी वो पोस्ट है जहाँ पर आपको सभी उम्मीद करते हैं कि हमें मिले, और स्कोर भी इनके लिए काफ़ी अच्छा चाहिए। तो UR के लिए देखिए 670, ठीक है, 406 स्कोर, और उसके बाद 63 टियर 3 में, और 670 पर UR के लिए है। OBC के लिए अगर हम बात करें 660, EWS के लिए 660, SC के लिए 623, क्योंकि पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट पर भी डिपेंड करता है। OBC के लिए 9 पोस्ट थी, EWS के लिए 4 और UR के लिए 3, ठीक है। तो 05 के लिए मैंने आपको बता दिया। अब है ASO MEA के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ओके, यस, अब मैं आपको बता देता हूँ 06 कोड जो आपका है MEA। तो इसके लिए भी सभी ट्राई करते हैं कि सबसे पहले आपको ये मिले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ओके, तो देखिए उसके बाद यहाँ पर आपको पता लग रहा है B05 जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, और B06, यस B06 है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, आपको जिसका भी स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं, आपको आइडिया रहेगा, ठीक है। B07 जो है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है। और यहाँ के लिए जो कट ऑफ रहती है वो रहती है 665 UR के लिए, OBC के लिए 663। कट ऑफ इससे कम ही रहने वाली है, मैं आपको ये आइडिया पहले बता देता हूँ, कट ऑफ इससे कम रहेगी, ज़्यादा जाने के चांसेस कम है, ठीक है। मतलब जो इसमें स्कोर है इससे कम रहेगी। B08 जो है आपकी, यस वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, तो उसके लिए 684 UR, OBC 663, ओके, SC 657 ST के लिए 618। अब बात करते हैं B10 है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, यस मिनिस्ट्री के अंदर है ये भी। B09 जो आपकी पोस्ट थी वो थी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, 675। और देखिए UR के लिए 670 रही है इसके अंदर। अब B11 की अगर हम बात करें, ASO सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तो इसमें 667। और ऐसा नहीं अभी कट ऑफ कम चलती जाएगी, जैसे जैसे डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये ASO की पोस्ट थी सारी। अब अगर हम बात करें, ठीक है, B14 से स्टार्ट हो जाती है आपकी, यस ये यहाँ पर एक एक दो पोस्ट है, इसी वजह से आपको कट ऑफ भी काफ़ी हाई दिखाई दे रही होगी। अब अगर हम वन बाय वन बात करें, यहाँ से B14 से आपकी असिस्टेंट की शुरू हो जाते हैं, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम, इसके अंडर में तो एक पोस्ट थी, और कट ऑफ आप देख सकते हैं 660 रही है, 660 रही है। B15 जो है आपका सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस में है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, तो अब कट ऑफ देखिए 661। ओके, B16 जो है आपका, यस एनफोर्समेंट डायरेक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, तो अच्छा डिपार्टमेंट है काफ़ी, 660 कट ऑफ रही है UR के लिए। बाकी आप देख सकते हैं साथ में। B18 जो है आपका वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, तो UR के लिए 663। B19 की सिर्फ एक ही पोस्ट थी और वो ब्लैंक रही थी, ठीक है, कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर की। अब अगर हम बात करें B20 असिस्टेंट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, B20 तो कट ऑफ देखिए यहाँ पर SC के लिए 597, UR के लिए 657।
B21 की अगर हम बात करते हैं तो 21 है असिस्टेंट या सुपरिटेंडेंट मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो अब आप यहाँ पर कट ऑफ देखें, कट ऑफ में क्या डिफरेंस आ रहा है। यूआर के लिए 651 क्योंकि पोस्ट थोड़ी सी ज़्यादा थी, ओबीसी के लिए 642, एससी के लिए 598, एसटी के लिए 579। और ये स्कोर देखिए सभी का मिलाकर है, टीयर 1 2 3 सभी का एक साथ ये स्कोर है तब जाकर है। ठीक है, कभी ये सोचो कि इतना ज़्यादा स्कोर कैसे आ गया। यस, तो मैंने आपको B21 बता दिया था ना। अब है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करते हैं हम, जो सबकी पसंदीदा पोस्ट है। ठीक है, यस B22 ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए, और इसमें 669 रही थी कट ऑफ। ओबीसी के लिए 646, एससी के लिए 617, एसटी के लिए 612, ईएसएम के लिए 581। ठीक है, उसके बाद B23 की अगर हम बात करें, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, जो कि CBDT के अंडर में रहती है। और इसके लिए देखिए अगर हम बात करें यस B23, तो कट ऑफ जो रही थी EWS के लिए 625, एससी के लिए 581, एसटी के लिए 560। काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज होती है इसके अंदर। यस 626 ओबीसी के लिए। ठीक है, और यूआर के लिए रही थी 645, जो कि वैकेंसीज देखिए 936 है इसके अंदर। ओके, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है आपके लिए, वो है B24 इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर। यस, वैकेंसी आपने बहुत बार नाम भी सुना होगा, और अब देख भी लीजिए कट ऑफ में आप इसका डिफरेंस देखिए कितना रहेगा। ठीक है, पोस्ट वाइज आपको कट ऑफ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। B24 प्रिवेंटिव ऑफिसर यूआर के लिए 653, ओबीसी के लिए 634, ओके, एससी के लिए 592, एसटी के लिए 594, ओएच के लिए 531, एचएच के लिए 457। ठीक है, मैं बाकी कैटेगरीज की इसलिए नहीं बता रहा हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, अभी भी टाइम लग रहा है बट उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब इंस्पेक्टर एग्जामिनर की अगर हम बात करते हैं, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, ओके, CBITD इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड, ओके, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की बात है। मतलब सीधी सी बात यह है कि यूआर की 656, ओबीसी की 640, एससी के लिए 597, एसटी के लिए 597, ओएच के लिए 561, एचएच के लिए 495। अगर B26 की बात करते हैं हम, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर AEO की, तो यू के यस 34 वैकेंसीज थी, 668, ओबीसी के लिए 651, ओके, एससी के लिए 597, एसटी के लिए 584, ओबीसी के लिए 644। B27 जो है यस SI CBI के अंदर, CBI के अंदर जो है आपकी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट, उसके लिए है 659, 644 ओबीसी के लिए, और यस SC और ST की पोस्ट थी, EWS की नहीं थी इसके अंदर। B28 की अगर हम बात करें, वो है इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है, तो अब थोड़ा सा समय और लगेगा और आपको सारी वैकेंसीज मैं बता दूंगा। तो EWS के लिए 4 पोस्ट थी, 637, SC के लिए 595, ठीक है, और UR के लिए 652, OBC के लिए 645। अगर हम बात करते हैं 29 के लिए डिविजनल अकाउंटेंट, तो डिविजनल अकाउंटेंट के लिए रही है इस बार UR के लिए 651, ओके, उस समय SC के लिए 591, ST के लिए 573, OBC के लिए 633। इसके बाद बात करते हैं B30 की, तो B30 जो पोस्ट है ये है इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। तो इसमें UR के लिए रही है 665, OBC के लिए 647, SC के लिए 600, ST के लिए 607। अगर बात करते हैं D34 है ऑडिटर की पोस्ट है, कंट्रोल जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। तो ऑडिटर की पोस्ट के लिए है ये आपका D34, और इसमें जो कट ऑफ रही है वो रही है 637, OBC के लिए 622, SC के लिए 574, ST के लिए 554, एक्स सर्विसमैन के लिए 498। उसके बाद है D37 जो पोस्ट है आपकी वो है अकाउंटेंट, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो इसके लिए रही है आपकी 636, OBC के लिए 622, ठीक है, और यस ST के लिए 555। उसके बाद D39 जो पोस्ट है आपकी जूनियर अकाउंटेंट के मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की, यहाँ पर SC के लिए 574, ST के लिए 553, UR के लिए 635 और OBC के लिए 622। उसके बाद D43 अगर हम पोस्ट करें UDC, ओके, डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस स्टेट,
तो यूडीसी के लिए आपकी रही है D43 के लिए, यूआर में 635, ओके, ओबीसी 621, एससी के लिए 573, एसटी के लिए 552 और एक्स सर्विसमैन के लिए 498। D47 अगर हम बात करते हैं यूडीसी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, तो वैकेंसीज काफ़ी कम थी, तो 6 यूआर के लिए 634, ओबीसी के लिए 621, ओके, एससी के लिए 574। उसके बाद D50 की अगर हम बात करते हैं तो यूडीसी है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, तो D50 में देखिए क्या रही है 634, ओके, देन 620, यस, एससी के लिए 573, एसटी के लिए 552 और 51 की अगर हम बात करते हैं D51 सीबीडीटी के अंदर टैक्स असिस्टेंट की, तो ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है और इसमें जो है कट ऑफ आपकी 629, उसके बाद ओबीसी के लिए 617, ओके, एससी के लिए 568 और एसटी के लिए 543, ये कट ऑफ रही है। अगर हम लास्ट में बात करते हैं, यस, लास्ट में अगर हम बात करते हैं वो है D52 टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, तो इसमें जो कट ऑफ रही है वो रही है आपकी यूआर के लिए 628, ओके, ओबीसी के लिए 616 और एससी के लिए 567, एसटी के लिए 540। D53, यस, D53 सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, तो उसमें क्या रही है आपकी यूआर के लिए 644, ओबीसी के लिए 631, एससी के लिए 576, एसटी के लिए 590, ईएसएम के लिए 565, ईडब्ल्यूएस के लिए 630। तो मैंने आपको जो ये पोस्ट बताई है, ठीक है, ये तो एब्रीविएशन है इनकी, ये मैंने आपको जितनी भी पोस्ट बताई है ये मैंने बताई आपको 2019 के अकॉर्डिंग, और 2020 में है जो इससे कम कट ऑफ रहने वाली है, लेकिन जो अभी आपका चल रहा है 2021, इसमें आपकी कट ऑफ ये लगा कर चलिए कि सभी में, ठीक है, एटलीस्ट 30 मार्क्स सभी में कम कर दीजिए। मेरा मानना ये है कि आप -30 कर दीजिए हर एक पोस्ट के लिए, ठीक है, -30 मार्क्स विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। इसके अलावा आपको प्रेफरेंस कैसे फिलअप करनी है, ठीक है, प्रेफरेंस आपको कैसे फिलअप करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही अब बात करते हैं ग्रेड पे की, किसका क्या ग्रेड पे होता है। तो लेवल 8 की है ये जो ऊपर पोस्ट है, ए ग्रेड में दी गई है, लेवल 7 की है, ठीक है, जो अभी ये है AAO की पोस्ट, ग्रुप बी गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। उसके बाद B3 से, यस, B3 से और ये आपकी B13 तक जितनी भी पोस्ट थी, ठीक है, यस, ये क्या है 44,900 से 1,42,400, और ये सभी लेवल 7 की है। और उसके बाद अगर हम बात करें 11 से शुरू हो जाता है, B14 से B18 सभी लेवल 6 की है, ठीक है, और उसके बाद B20, 21, 22 जिसमें कि आपकी आ जाती है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट, ये सभी आपकी B21 तक ये आपकी आ रही है लेवल 6 में, ओके। उसके बाद फिर अगर हम दोबारा से बात करें तो इंस्पेक्टर की पोस्ट जो है सीबीडीटी में, सीबीआईसी में, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, इन सभी का जो ग्रेड पे है वो वही है, लेवल 7 में आ जाती है ये सारी पोस्ट, ठीक है। और ये कहाँ तक है मैं आपको ये भी बता दूँ, ये आ जाती है आपकी इंस्पेक्टर पोस्ट है जो आपकी कहाँ B28 में, ओके। उसके बाद अगर हम फिर से बात करें तो लेवल 6 में आ जाती है आपकी B29, B31 एंड C32, ये सारी पोस्ट, ओके, ये 3, ठीक है। और उसके बाद लेवल 6 की ये हो गई। लेवल 5 में जो बची हुई पोस्ट है आपकी लेवल 5 में रहेंगी, ये सारी जो है यस लेवल 5 में इंक्लूड होंगी, ये जिसमें ऑडिटर की है और अकाउंटेंट की है, जूनियर अकाउंटेंट की है। फिर अगर सीनियर सेक्रेटरीट की बात करें तो वो लेवल 4 में आ जाएगा, D40 से 48, ओके। बाकी सभी आपकी लेवल 4 की बच जाती है पोस्ट, यस, लेवल 4 की बचेंगी ये सारी पोस्ट यहाँ तक, ठीक है। ये रही सीबीडीटी के अंदर टैक्स असिस्टेंट और सीबीआईसी के अंदर टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये जो आपकी बच गई है असिस्टेंट की, ठीक है,
ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च, कॉमर्स, असिस्टेंट की पोस्ट है, असिस्टेंट की, कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर, ये सभी लेवल 6 में। असिस्टेंट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस, सभी लेवल 6 में है। लेवल 5 में है फिर अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट की ये जो बची हुई पोस्ट है, ठीक है। ये मैंने आपको सारी लगभग बता दी है जो डी ग्रुप की है, सॉरी D40 से D43 सभी लेवल 4 में है। ओके, आई थिंक कुछ बचा नहीं है क्या, सब कुछ हो चुका या कोई रहता है। ओके, 44 से ये 48 ये भी सारी लेवल 4 में है। तो मैंने अपनी तरफ से आपको सारी डिटेल्स बता दी है इनके बारे में। इसके बाद भी और मैंने आपको स्कोर भी बता दिया फाइनल के लिए -30 कर लीजिए सभी में से, मतलब इससे तो कम ही रहने वाली है। इससे कम रहने का रीज़न है कि इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं हुई है, अदरवाइज आपको याद होगा कि 210 भी स्कोर था इससे पहले एक बार आपका, ठीक है। और नॉर्मलाइज्ड होने की वजह से स्कोर काफ़ी हाई जाता था और जो टॉपर्स थे वही बार बार आते थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा कट ऑफ कम जाने के चांसेज हैं। और साथ ही अगर आप 2020 की वैकेंसीज देखते हैं तो 7035 यहाँ पर वैकेंसी है, ठीक है। तो ये सारी मैंने आपको सारी डिटेल्स अभी तक बता दी है। उसके बाद अभी अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं कोई भी, तो आपको आई थिंक आइडिया सभी को आ चुका होगा किस कैटेगरी के लिए, किस पोस्ट के लिए क्या कट ऑफ रहने वाली है। और मैं आपको अभी पोस्ट वाइज जो आप कहते हो पोस्ट प्रेफरेंस के लिए किस पोस्ट में कितनी पावर है, पोस्ट प्रेफरेंस, वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद एक वीडियो में मेडिकल से रिलेटेड बनाऊँगा, ठीक है, मेडिकल की बनाऊंगा, एक बनाऊंगा ग्रेड पे के लिए, एक आपके कहाँ पर आपको कितने चांसेस रहते हैं आपका प्रमोशन के। तो ये सभी वीडियोज़ मैं बनाऊंगा। अगर आप ये सारी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। यस, हमारा चैनल है मंकित72, इंस्टाग्राम आईडी भी मेरी मंकित72 है, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक में शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। मैंने आपको जैसा कि कहा था कि आपको वीडियो के लास्ट तक खुद ही आइडिया हो जाएगा कि क्या कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। और मैंने आपको ये एक्सपेक्टेड भी बता दिया है कि -30 में से सभी में स्कोर कर दीजिए, वो तो रहने ही वाला है, उससे कम भी जा सकता है। बाकी आप अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई डाउट है कलर ब्लाइंडनेस से लेकर, मेडिकल से लेकर, OBC सर्टिफिकेट से लेकर, कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक में शेयर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।